पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे होंठों के लिए प्रभु, तो तेरे लहू से ढांपते हैं, उसे स्पर्श कर प्रभु, कि जो भी हम बोलेंगे आपके वचन के अनुसार बोलेंगे, और जो भी सुनेंगे प्रभु आपका वचन ही सुनेंगे, और वो वचन एक नींव बनकर उनके जीवन में कार्य करेगा प्रभु। क्योंकि प्रभु यीशु आपने कहा कि वो व्यक्ति जो मेरे वचन को पढ़ता है और सुनता है और कार्य में लाता है, वो उस व्यक्ति के समान है जो जिन्होंने अपना नींव चट्टान पर बांध ली है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारी नींव मजबूत बने प्रभु, क्योंकि आपका वचन ही हमारी नींव है प्रभु। हर एक चीज़ों के लिए वचन ही हमारे लिए एक आईना है प्रभु, और जिसके द्वारा हम महिमा से महिमा आगे बढ़ सकते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो गए बार हम पाठशाला नंबर 7 पे थे, और जहाँ पर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का परिणाम हम पढ़ रहे थे, है ना। प्रश्न नंबर 12 हुआ था शायद, बराबर ना? प्रश्न नंबर 12 हुआ था। आज हम प्रश्न नंबर 13 पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक सारांश में देखेंगे कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का परिणाम क्या है ना। पवित्र आत्मा का परिणाम बपतिस्मा यानी एक अलौकिक सामर्थ है जो स्वर्ग से आता है हम विश्वासियों के लिए, ताकि हम एक गवाही बनकर रहे और सेवकाई करें, है ना। तो इसके लिए बपतिस्मा चाहिए पवित्र आत्मा का, और इसके द्वारा लोग अन्य भाषा में बोलते हैं। गई बार हमने बताया था। तो और कभी कभी ये भाषा खुद को पता नहीं रहती, लेकिन आत्मा को पता चलता है हम क्या बात कर रहे हैं। इसके लिए हम अन्य भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे खुद के जीवन के लिए, और सीधे परमेश्वर से हम बातें करते हैं अन्य भाषा के द्वारा, और जीवन के लिए एक फाटक है, और जहाँ पर पवित्र आत्मा के वरदान भी मिलते हैं और फल भी मिलते हैं, और ये दोनों पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीवन में दूसरों को बताते हैं। और नए नियम की कलीसिया में ये अनुभव सामान्य था सभी विश्वासियों के लिए। बाइबल में हम देखेंगे तो ये पूरे नए नियम में सामान्य था, चिन्ह चमत्कार अलौकिक काम। तो आज क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि लोग वचन में पक्के नहीं हैं, है ना। ये सारी चीज़ें कब आती है? जब वचन में पक्के होंगे, और वचन में पक्के होंगे तो पवित्र आत्मा का अर्थ समझेंगे। आमीन। तो पवित्र आत्मा एक ऐसा सामर्थ है, और उसके द्वारा जो बपतिस्मा लेता है उसको अन्य भाषा में बोलना ही है। अगर जो अन्य भाषा में नहीं बोलता तो हमें देखना है कि कारण क्या है। या तो वो डर रहा है, या तो कोई पाप है अंदर, या तो कोई छुटकारा नहीं मिला है। नहीं तो जो उद्धार पाता है और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेता है वो अन्य भाषा बोलना ही है। बोलो, बोलना ही है, बोलना ही है। हाँ, और अगर जो कोई बोल नहीं रहा है तो पास्टर से बात करो कि क्या है मेरे अंदर, ऐसा क्या है। या तो कोई डर होगा जिसकी वजह से मुंह नहीं खोलते हैं, है ना। कभी समय मिलेगा तो हम कलीसिया में इसको अनुभव करेंगे। हम सिखाएंगे कि किस तरह बच्चे की तरह हम मुंह खोल सकते हैं ना, ला बा 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 ला बा बा कर, और इसका अनुभव पा सकते हैं, है ना। हम पिता की ओर बात करके शायद हमें शाम को समय मिला तो हम देखेंगे, है ना। तो उसके द्वारा जबान खुल जाती है ना। बहुत सारे वक्त हम अंदर से साफ है, लेकिन वही डर के वजह से हम मुंह नहीं खोलते, क्योंकि अन्य भाषा है ना, खोशा पाखाती खोलो बारा बारा धीरे धीरे, इसके द्वारा हम सीधे स्वर्ग के साथ कनेक्शन रखते हैं, सीधे स्वर्ग के साथ संबंध रखते हैं, और परमेश्वर की स्वर्गीय चीजें हम देख पाते हैं और सुन पाते हैं। आमीन। इसलिए अन्य भाषा बहुत जरूरी है। तो पवित्र आत्मा के परिणाम ये है। तो हमने 12 तक आए थे, हम आज 13वां प्रश्न देखेंगे। अगर जो एक विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो उनका कौन सा भाग प्रार्थना कर रहा है? अगर जो एक विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है तो उसका कौन सा भाग प्रार्थना कर रहा है? 1 कोरिन्थियों 14:14। 1 कोरिन्थियों 14:14। इसीलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अभी मेरा प्रश्न क्या था?
अगर जो एक विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो उसका कौन सा भाग प्रार्थना कर रहा है? क्या उत्तर है इसका? इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो कौन सा भाग प्रार्थना करती है? आत्मा। बोलो आत्मा। समझ में आ रहा है ना? तो अन्य भाषा आत्मा की भाषा है ना? ये शरीर की भाषा नहीं है जिस तरह हम कॉलेज में पढ़ते हैं, है ना? इसीलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों को भी समझ में नहीं आता ये क्या भाषा है, बहुत सारे डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अन्य भाषा बोलने से ऐसे ऐसे चमत्कार अलौकिक काम होते हैं कि किसी को समझ में नहीं आता। एक उदाहरण कल ही हमने देखा था टीवी पर। एक व्यक्ति को सता रहे थे लोग, क्या कर रहे थे? और उसको उन्होंने कहा कि यीशु के नाम में प्रचार मत करो, हम वार्निंग चेतावनी दे रहे हैं। फिर भी वो प्रचार करने लगा। फिर वापस दूसरी बार पकड़ा, ये रूस में, रशिया में, तो बोला हम आपको कहा था यीशु के नाम में प्रचार नहीं करना है। फिर भी वो प्रचार करने लगा। तीसरी बार वापस उसको पकड़ के अंदर कर दिया सीधा, है ना? उसको बोला अगर जो यीशु के नाम में प्रचार करेंगे तो हम तुम्हें मार देंगे, है ना? तो उसको समझ में नहीं आया क्या करना है। उसको बंदी गृह में डाल दिया और सामने बंदूक लेके खड़े थे, है ना? तो उसने क्या किया? प्रभु मेरे आत्मा स्टीफनस की तरह तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ, और अन्य भाषा में बोलने चालू किया। जैसे वो अन्य भाषा प्रार्थना करने लगा तो सामने वाले जो सैनिक थे उन्होंने रूसी भाषा में सुनने लगे। कौन सी भाषा में? और रूसी भाषा में क्या सुनने लगे? स्वर्गदूत कह रहे हैं अगर जो इनको हाथ लगाया तो तुम मर जाओगे अभी। हालेलुया, है ना? तो ये अन्य भाषा सीधा संबंध है परमेश्वर से, है ना? तो वो डर गए और बंदूक नीचे रख दिए उन्होंने, है ना? तो इस तरह एक प्रचारक छुटकारा मिला। तो ये अन्य भाषा ऐसी चीज है, कभी कभी आप प्रचार करते होंगे कलीसिया में, लेकिन जो गांव से आया हुआ व्यक्ति अपनी भाषा में सुनेगा। आमीन। तो ये अविश्वासियों के लिए भी कभी चिन्ह होता है ना? बहुत से प्रचारकों को ही पता नहीं चलता। अभी उसने अन्य भाषा में प्रार्थना किया लेकिन उसको लगा अरे बंदूक नीचे क्यों फेंके ये लोग। तो बाद में वो बोल रहे हैं कि नहीं आपके बाजू में 2 स्वर्गदूत खड़े हैं, बोलते हाथ लगा के देखो हम तुमको मार डालेंगे। हालेलुया। तो ऐसे सब जगह नहीं होता, लेकिन जब प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें। तो ऐसे रेनॉल्ड बॉन्के के बहुत सारे सभाओं में होता है। बहुत सारे लोग बंदूक ही लेके आए हैं लेकिन वो प्रचार करते करते बंदूक छोड़ दिया है। आमीन। तो अन्य भाषा एक ऐसी भाषा है जो स्वर्गीय भाषा है। बोलो स्वर्गीय भाषा। इसलिए हमें रोज आदत करनी चाहिए। कई बार हमने पढ़ा था। आमीन। तो हमारी आत्मा प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है? आत्मा। हमारा आत्मा का भाग प्रार्थना कर रहा है। प्रश्न नंबर 14, यीशु मसीह ने क्या कहा कि आराधना परमेश्वर के प्रति किस तरह करनी चाहिए? सच्ची आराधना परमेश्वर के प्रति किस तरह करनी चाहिए? यीशु मसीह ने कहा किस तरह आराधना करनी चाहिए, सच्ची आराधना। यूहन्ना 4:23 और 24। यूहन्ना 4:23 और 24। यीशु मसीह ने कहा कि किस तरह सच्ची आराधना होनी चाहिए। यूहन्ना 4:23-24 हम पढ़ते हैं। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। किस तरह करेंगे? आत्मा और सच्चाई से। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हालेलुया। हाँ, तो हम कलीसिया में आत्मा और सच्चाई से भजन करते हैं। किसी मूर्ति के सामने भजन नहीं करते, है ना? किसी पुतले के सामने भजन नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। 24 में क्या दिया? परमेश्वर कौन है? आत्मा। और मनुष्य भी आत्मा है, उसके पास एक प्राण है और शरीर में जीता है। तो आत्मा से बात करता है ना? आत्मा पुतले से कैसे बात करेगा? है ना? इतना बड़ा परमेश्वर इतना छोटा पुतले में रहेगा? तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है ये, है ना? पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में नहीं आता। लेकिन ये कब होता है? जब लोग वचन पढ़ना शुरू करते हैं
तो जान पड़ते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। बोलो आत्मा है। हाँ, परमेश्वर ने हम मनुष्य जाति को ही अपने स्वरूप में बनाया है। बोलो मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में, यानी समझो कि परमेश्वर हमसे मिला जुला हुआ है। उनका चेहरा, वो चाहे तो बड़ा बन सकता है, छोटा बन सकता है, वो महान परमेश्वर है हमें, लेकिन उन्होंने अपने स्वरूप में हमें बनाया। यानी उनकी भी आंखें, कान है। आप देखेंगे भजन संहिता में सब लिखा है ना, परमेश्वर की आंखें, कान। राजा दाऊद प्रार्थना करता है तो अपने स्वरूप में बनाया, इसलिए इस तरह लिखा है। आमीन। तो परमेश्वर कभी, इसलिए हम देखते हैं धरती पर स्वर्गदूत के रूप में अपने स्वरूप में आता है। मनुष्य, यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया, हमें, ताकि हम उसको समझ पाए, क्योंकि खाली मनुष्य जाति है जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है ना, किसी गाय बैल को नहीं बनाया है ना। लेकिन आजकल हम देखते हैं गाय बैल को भगवान बना देती है ना। गाय बैल को किसने बनाया? तो वो भगवान कैसे होगा, है ना। तो कभी कभी लोग सोचते नहीं है, कुछ भी परंपरा से आए हुए सब, अरे उसने किया तो मैं क्यों ना, उसने झाड़ की आराधना, हार डाला झाड़ पे, मैं भी झाड़ में हार डालूंगा। कितने लोग आप देखिए झाड़ में आराधना डालते हैं, झाड़ में कुछ डालते हैं, झाड़ में कुछ मानते हैं। झाड़ को किसने बनाया? तो वो परमेश्वर कहता है, मुझे छोड़कर तुम मेरे बनाई हुई चीजों पर आराधना करते हो, इसलिए श्राप आता है हमें। इसलिए उन घरों में बीमारियां रहती हैं और कभी खत्म नहीं होती। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है? आत्मा है। हम उसका भजन आत्मा और सच्चाई से, है ना। इसलिए हम आनंदित से ताली बजाते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, तो आत्मा से आता है ना। कोई रीति रिवाज नहीं है, ऐसे ही करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए, तो वो थक जाता है आदमी, है ना। आमीन। तो अगला प्रश्न 15। यहूदा अध्याय में विश्वासी लोगों को कैसे बढ़ने के लिए बताया गया है। यहूदा के अध्याय में विश्वासी लोग अपना विश्वास कैसे बढ़ाएं। यहूदा का 20। यहूदा एक ही अध्याय है पुस्तक, और उसमें एक ही अध्याय है। यहूदा का 20 पढ़ेंगे। यहूदा नए नियम में है। यहूदा का 20। 3 यूहन्ना के बाद है यहूदा का 20। आप सिर्फ लिखिए, आप वचन लिखिए, आप घर में पढ़ सकते हैं, तो हमारा समय बचेगा। तो यहूदा 1 का 20, एक ही अध्याय है यहूदा का। क्या लिखा है? पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आमीन, है ना। मराठी में क्या दिया है कि हे प्रियो, अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो, है ना। मराठी में कैसे दिया? देखो, यहूदा 1 का 20, तो अर्थ समझेगा आपको। यहूदा 1 का 20 हिंदी में दिया है, पर हे प्रियो, अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए आत्मा में प्रार्थना करो। तो आत्मा में प्रार्थना करने से विश्वास की उन्नति होती है। हालेलुया। यहूदा 1 का 20 मराठी में क्या लिखा है? जिस 7 तारे तू माझ्या उजव्या हातात पाहिले। यहूदा, प्रिय जनांनो, तुम्ही तर आपल्या परमपवित्र विश्वासावर स्वतःची रचना करा, पवित्र आत्म्याने प्रार्थना करा। हाँ, तो पवित्र आत्मा ने प्रार्थना किया तो विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। और इंग्लिश में और अच्छा दिया है ना, बिल्डिंग योरसेल्व्स अप इन द मोस्ट होली फेथ बाय प्रेइंग इन द स्पिरिट। यानी आत्मा में प्रार्थना करने से विश्वास बढ़ता है ना। जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो अंदर से चरित्र भी साफ होता है, और परमेश्वर, जैसे मैंने बताया उस मिलिट्री वाला कि बंदूक नीचे गिरे, तो अलग अलग अलौकिक काम होते हैं। कभी कभी आपको ही पता नहीं चलेगा, इसलिए आप खाना खाते समय, नहाते समय अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। कई बार मैंने बताया ना, दाल में तड़का डालते समय फिर स्नान करते समय खोला बंदा, टाइम वेस्ट नहीं करते। टॉयलेट में भी बैठे अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। तो अन्य भाषा एक ऐसी भाषा है
जैसे हम देखो, हम वही जगह पर रहना नहीं चाहिए, हम केजी क्लास में नहीं रहना चाहिए। अन्य भाषा हाई लेवल है, थोड़ा दर्जे में आप बढ़ेंगे प्रार्थना में, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से प्रभु और ऊंचाई की चीजें बताएगा, है ना। नहीं तो हम बच्चे की तरह 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, सही है, लेकिन जैसे हम प्रार्थना में बढ़ेंगे अन्य भाषा में ज़्यादा करेंगे। कभी कभी जैसे हम प्रार्थना में बढ़ते हैं शब्द कम आएंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, है? तो इसलिए सबसे पहले 1 घंटा प्रार्थना करना जरूरी है। बोलो 1 घंटा। 1 घंटा। उसके बगैर ये लेवल पे नहीं जाएंगे आप, हमें। तो 1 घंटा मिनिमम प्रार्थना करना ही है। बाजू वाले को बोलो 1 घंटा करना ही है। 1 घंटा करना ही है। हाँ, तो उसके बाद ही प्रभु दूसरा पद पर लेकर जाएगा, दूसरी पद पर, हमें। तो अन्य भाषा के बारे में जैसे जैसे हम देखते हैं अलग अलग चीजें हम देख पाएंगे। अभी प्रश्न नंबर 16, जब एक विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो आगे किस चीज के लिए प्रार्थना करे? जब एक विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो उसके बाद किस चीज के लिए प्रार्थना करे? 1 कोरिन्थियों 14:13। अगर एक विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो आगे किस चीज के लिए प्रार्थना करे? 1 कोरिन्थियों 14:13। इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वो ये भी प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके, हमें। तो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, हमें प्रार्थना करना चाहिए प्रभु उसका मीनिंग भी, उसका मतलब भी हमें बताओ, है ना। ये कैसे सीखेंगे हम? क्या लिखता है? इस कारण जो अन्य भाषा बोलता है वो ये भी प्रार्थना करे कि उसका मतलब क्या है। देखो, एक हमने बताया कि जैसे अन्य भाषा प्रार्थना किया तो सैनिकों ने बंदूक नीचे रख दी। कभी कभी हमको समझ में नहीं आता, लेकिन सामने वाले को अपनी भाषा में सुनाई देता है। लेकिन और एक तरह है, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, ऐसे खोलाबाशी खोबाराती कोलाबा दे रे बारा, चुप बैठना चाहिए 2 मिनट। तो ऐसे आपको सीखेगा उसका मतलब क्या है ना। ये आपको अनुभव करना चाहिए, ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? अभी मेरे साथ बोलो, खालाबा काशी खालाबा दिया रा बारा बारा, बोलो खाला बरा बरा बे दिया ला बारा बारे दी खाला बरा 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 शिकोला बारा दे रे दे आला बारा बरा दे रे दे। अभी चुप बैठो, जैसे 2 मिनट चुप बैठेंगे प्रार्थना में, प्रभु आपको बताने शुरू करेगा अपने क्या प्रार्थना किया। अभी तुरंत नहीं पता चलेगा, ये जैसा जैसा आप करेंगे। इसलिए पौलुस कहता है कि इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो ये भी प्रार्थना करे इसका अनुवाद कर सके। एक तो सभा में होती है, सभा में कोई अन्य भाषा में नहीं बात करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब लोग को अन्य भाषा नहीं पता है। अगर जो बात करे तो उसका अनुवाद करने वाला होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी होता है। लेकिन खुद के लिए भी हम मांग सकते हैं, प्रभु मैंने अन्य भाषा, इसका मतलब क्या था? कभी कभी प्रभु हमारे लिए ही बताएगा। लेकिन सभा में खास करके ये लिखा है कि सभा में अन्य भाषा तभी बोले जब उसका अनुवाद करने वाला हो, है ना। मैं अभी समझो सभा में आया, क्लासरूम में, और सब आराधना कर रहे हैं और मैं आला बाला शोबाला बरा दारा जोर से चिल्लाया, और कोई नया आदमी बोले पागल है क्या, है ना, उसको समझ में नहीं आएगा ना। तो अन्य भाषा अपने लिए ज़्यादा होते हैं तो हम उन्नति करते हैं, और उनके लिए है जो अनुवाद करने वाला हो। हाँ, अगर जो मैंने खालाबा धीरे धीरे और कोई दूसरा आके खड़ा होएगा, पास्टर जी ये बता रहा है कि इसको प्रार्थना में ज़्यादा समय देना है, उसका मतलब है, तो ये अनुवाद किया उसने। लेकिन अगर जो कोई अनुवाद करने वाला नहीं है, चुप बैठना अच्छा है, हमें उससे अच्छा समझ से भविष्यवाणी करना अच्छा है। समझ में आए? भविष्यवाणी 2 तरीके, अन्य भाषा में भी करते हैं लेकिन समझ से भी करते हैं ना। जैसे हम कलीसिया में करते हैं, मैंने ये देखा, उसके लिए ये देखा, तो सबको समझ में आता है ना। अभी समझो मैंने किसी के लिए कुछ देखा और उसको देखकर हम बोलेंगे खला बाजा बाला बदी रे बोलो बोलो, बोले क्या बोल रहे थे, है ना। लेकिन अगर जो हम बोलेंगे मैंने आपके लिए ये दर्शन देखा कि आपको प्रभु घर दे रहा है, तो आपको समझ रहा है ना। लेकिन आप बोलेंगे प्रभु ये बोल रहा है खूब आबाशी भो फाला दे रो बोलो बोलो, बोले क्या है ना। हालेलुया। अगर जो मेरे बाजू में कोई समझाने वाला है
तो बोलेगा पास्टर जी ये बोल रहा है प्रभु कि उनको घर मिलने वाला है ना। लेकिन कलीसिया में है तो भविष्यवाणी करना अच्छा है, अन्य भाषा में नहीं बोलना जब तक कोई ट्रांसलेटर नहीं है, अनुवाद। आमीन। तो इसीलिए लिखा है कि इस कारण जो अन्य भाषा में खुद के लिए भी बोलता है प्रभु को प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे इसका अनुवाद दो। और दूसरा है सभा छोड़ के हमारे लिए जब हम बैठे रहते हैं प्रार्थना में, खालाबाशी कोराबादियाला बाला 15 मिनट भी कर सकते हैं, फिर आप रुकिए 2 मिनट 5 मिनट रुकिए, कुछ बात मत कीजिए। तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रभु आपको आवाज सुनाई देगा, उसका मतलब क्या था हमें। अब वो लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। आमीन। तो एक बात है अपने लिए, दूसरी बात है सभा में नहीं बोलना है जब तक उसका कोई ट्रांसलेटर नहीं है ना? और बहुत कम है अभी, आज भी आप देखेंगे कोई कलीसिया में भविष्यवाणी अन्य भाषा में बहुत कम करते हैं, है ना। नहीं तो उसका अनुवाद करने वाला चाहिए, नहीं तो चुप बैठना चाहिए हमें। क्योंकि अगर जो किसी को समझ में नहीं आया, नया व्यक्ति बोलेगा इधर क्या फायदा आके, ये लोग तो कुछ भी बोल रहे हैं, है ना। तो उससे अच्छा नया व्यक्ति को समझना चाहिए, अरे ये प्रभु की आराधना हो रही है, हम पश्चाताप करते हैं, है ना। ऐसा दिया है कोरिन्थियों में। आमीन। तो हम अगला प्रश्न देखेंगे 17। देखो वही है वो प्रश्न, अगर जो सभा में जहां पर कोई अनुवाद करने वाला नहीं है, एक विश्वासी अन्य भाषा में कैसे बातें करे। अगर जो एक सभा में अनुवाद करने वाला नहीं है ट्रांसलेटर, तो विश्वासी अन्य भाषा में कैसे प्रार्थना करे। 1 कोरिन्थियों 14:28, 1 कोरिन्थियों 14:28 देखो वहीं पर है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। क्या रहे? हाँ, और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। हालेलुया। तो अन्य भाषा बोलने वाला नहीं है तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से अपने लिए प्रार्थना करे परमेश्वर से। आमीन। या तो आप खुद पूछे कि प्रभु इसका अर्थ क्या है, फिर मैं जाके बताऊंगा, लेकिन कलीसिया में मत बोलिए, क्योंकि कलीसिया में शब्दों में बोलने से आदमी को समझता है ज्यादा, है ना। खास करके गाँवों में बहुत कम अनुवाद वाले हैं, शहरों में है थोड़े, लेकिन गाँवों में अनुवाद करने वाले कम हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कभी कभी एक व्यक्ति खड़ा होकर अन्य भाषा बात करता है तो वो सामने वाला सतारा का होगा आदमी, बोले अरे ये तो मराठी में बोलते है, समझ में आया। ऐसे भी हो सकता है, कभी कभी होता है। तो सब आत्मा के ऊपर है, लेकिन सामान्य रूप से सभा में अन्य भाषा में नहीं बात करनी, मतलब भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। सामान्य रूप से अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जब घर में है और जब स्नान कर रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, खड़ा बड़ा बड़ा बड़ा, वो समझ में नहीं आया तो भी चलेगा, प्रभु आपको साफ कर रहा है। बोलो साफ कर रहा है, मतलब साबुन से नहीं, अंदर साफ कर रहे हैं, है ना। तो कभी भी आप रास्ते पे चल रहे हैं, बस में जा रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। मैं जब भी गाड़ी चला रहा था, स्कूटर ऑफिस में लेके जाता था, तो अन्य भाषा के बहुत फायदे हैं। तो मैं एक दिन ऐसे प्रार्थना करते, हेलमेट रहता है तो जोर से कर सकते हैं, रोड पे किसी को सुनाई नहीं देता है ना, तो जोर से करने का जब कोई सुनाई नहीं देता है तो वो भी है करने, तो ऐसे ही करनी है। तो मैं जोर से प्रार्थना करके जा रहा था और मैंने स्पीडोमीटर का कांटा देखा, कितने पे था, 80 के ऊपर। तो क्या बोल रहा है, प्रभु धीमा करो गाड़ी। हालेलुया, आमीन। तो कभी कभी अन्य भाषा से प्रभु आपको ध्यान में लेके आएगा किधर क्या हो रहा है ना। तो अन्य भाषा एक एंटीना है, बोलो एंटीना, ऐसे करो। हाँ, एंटीना होता है ना टीवी का, ब्रॉडबैंड का ऊपर लगा है ना, वाईफाई का। तो अन्य भाषा वैसा है, आपको कनेक्शन करके देगा किधर भी, है ना। तो मैं बाइक चला रहा तो सडनली अन्य भाषा से स्पीडोमीटर 80 का ऊपर जा रहा है, तो क्या प्रभु बोल रहा है, कम करो। हमें तो आत्मा में प्रभु बताएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बताएगा। अन्य भाषा में आप किधर चल रहे हैं रात को, प्रभु सावधान करेगा, मत जाओ इधर जाए, बिना कुछ बात करे, है ना। वो आत्मा से बात करता है ना। तो ये आप आदत करो, आदत होएगी ना तो ज्यादा करके लेडीज के लिए किचन में बहुत अच्छा है, बहुत टाइम मिलता है। अब लगातार करते रहो खाना, आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, हमें
है ना। सिस्टर वो बच्चा भी देख रही है, प्रार्थना भी करे, खाला बड़ा वो भी चिल्लाएगा तो अभी अन्य भाषा में हालेलुया, तो वो भी सीखेगा थोड़ा बहुत। नहीं ये मजाक नहीं है, क्योंकि बच्चे लोग जब छोटे हैं ना पिकअप करते हैं सब, वो जल्दी अन्य भाषा सीखेगा। मम्मी बोल रही थी मैं बोलूँ खाला वाला, हालेलुया। तो बच्चे लोग पिकअप करने में 12 साल 13 साल तक बहुत फास्ट है। कोई भी चीज सिखाएंगे ना वो कॉपीकेट करेंगे, और फास्ट है वो लोग, क्योंकि सब चीजें उनकी बहुत तेज रहती है ना। इसलिए तो बच्चे भी फटाफट प्रभु में आते हैं। इसके लिए प्रभु का वचन ये भी कहता है, जवानी में प्रभु को मत भूलो तो अंत के दिनों में आप भूलेंगे नहीं। तो जवानी में ही ना बहुत सारे लोग बच्चों को कलीसिया में लाके बैठाते हैं। क्यों? वो बोलते नहीं होंगे लेकिन सब देखते हैं, तो क्या होता है मन में बैठ जाता है सब आराधना, और शुरुआत से ही चालू करेंगे, है ना। हाथ ऊपर करते होंगे ना बहुत बच्चे, हालेलुया हालेलुया, हमारे उधर करते हैं हालेलुया। हम पीछे से कभी कोई आवाज नहीं करेगा तो बच्चा चिल्लाएगा हालेलुया। हम यूपी में थे तो एक इतना सा 8 महीने का बच्चा हाँ हाँ हो ऐसे करते है ना वो। अभी अगर जो भाई साहब देख रहे तो वो भी याद रहेगा, वो यूपी के जो नीरज भैया का की बेटी है छोटी, तो जब भी हम उधर जाते थे हाँ हमको देख के याद आता है। तो बच्चा कितना पिकअप करता है। तो अभी तो यानी सभा में अगर जो कोई अनुवाद करने वाला नहीं है तो अन्य भाषा नहीं बोलना है। तो 18 प्रश्न, 18वां प्रश्न, क्या पौलुस ने यह कहा कि काश सभी लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते? क्या पौलुस ने यह कहा कि काश सभी लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते? 1 कुरिन्थियों 14:5। क्या पौलुस ने यह कहा कि काश सभी लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते? 1 कुरिन्थियों 14:5। 1 कुरिन्थियों 14 ना आप घर में पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग अध्याय है, सब अन्य भाषा के बारे में है, क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। क्या करो? क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाले कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। तो कलीसिया में भविष्यवाणी करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो समझ में आएगा वो क्या बोल रहा है। लेकिन अन्य भाषा वो क्या कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, लेकिन अधिकतर यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो फायदा नहीं। आमीन। तो उसका मतलब ये है कि अन्य भाषा व्यक्तिगत रूप के लिए बहुत अच्छा है ना। कलीसिया में बहुत कम बोलेंगे, और कलीसिया में उसी वक्त बोलते हैं जब आराधना का अंत होता है, तो सभी साथ में। और जिसको उस वक्त अन्य भाषा के वरदान नहीं है उस समय चिल्लाना चाहिए, है ना। किसको नहीं आता है वरदान, जब आराधना होता है जोर से उस समय चिल्लाना चाहिए, खड़ा बाला ग्याला बाला बाला, तो अब वरदान भी आ जाएगा। आमीन। तो ये उत्तर है उसका कि पौलुस ने कहा कि आज सभी लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें, नहीं, क्योंकि वो कहता है अगर जो अनुवाद करने वाला नहीं है तो ना करें। फिर 19वां प्रश्न, पौलुस ने कहा कि कितने लोग भविष्यवाणी करें? पौलुस ने कहा कि कितने विश्वासी लोग भविष्यवाणी करें? 1 कुरिन्थियों 14:31। हाँ, अभी हमने उसका उत्तर देखा। कितने लोग भविष्यवाणी करें? 1 कुरिन्थियों 14:31, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। हमें यानी सब करके भविष्यवाणी कर सकते हैं। बोलो सब। हाँ, हम सब लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसका और एक विषय है, मैं अगली बार सिखाऊंगा, क्योंकि सबके अंदर, बाजू वाले के बोलो, सबके अंदर भविष्यवाणी की आत्मा है। हाँ, लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं करता है। क्यों? बराबर है, जोर से बोलना, कोई इस्तेमाल नहीं करता है। क्यों? अभी समझो, आप कभी बाजार में जाते हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप तभी पाएंगे कि भविष्यवाणी की आत्मा क्या है।
आप कभी बाजार में जाते हैं, भाजी वाले का मुंह देखते हैं, आप कुछ बहुत दुखी लग रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या, बोलते हैं कि नहीं? ये भविष्यवाणी की आत्मा है। ऐसा चालू करेंगे तो आगे प्रभु बताएगा। समझ में आया? नहीं तो आप कभी किसी कलीसिया में चेहरे देखते हैं, अरे तुम कुछ अलग लग रही हो आज, कुछ प्रॉब्लम है क्या? भविष्यवाणी की आत्मा है। आमीन। तो ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हम मुंह नहीं खोलते हैं ना इसके लिए। जब ये इस्तेमाल करेगा तभी प्रभु और बताएगा, तभी किसी का चेहरा देख के प्रभु आपको बताएगा आपका कुछ प्रॉब्लम है। समझ गया? तो इसलिए पौलुस क्या कहता है, सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। क्योंकि बहुत से लोग गलत समझते हैं कि भविष्यवक्ता ही भविष्यवाणी कर सकता है, ये गलत है। भविष्यवाणी सब कर सकते हैं, बोलो सब। और वो भविष्यवक्ता का दफ्तर है वो अलग है, लेकिन भविष्यवाणी सब कर सकते हैं। हमें लेकिन आप भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन आत्मा है भविष्यवाणी। हमें क्योंकि हमारे अंदर, सबके अंदर पवित्र आत्मा है। बोलो पवित्र आत्मा। वो और एक विषय है, अगली बार हम लेंगे कभी समय मिला। क्यों अभी ऐसा होता है ना, सबको बोलते हैं ना, मुझे मला आभास झाला। क्या बोलते हैं मराठी में? आभास बोलते हैं। भास क्या? आभास। आभास क्या है? नहीं, मेरा ही शब्द है शायद। अच्छा नाम है। हाँ, तो भास झाला म्हणजे ये एक्चुअली आत्मा है भविष्यवाणी। आभास मतलब हमको एहसास हुआ। हाँ, आभास ऐसा मतलब है शब्द, हिंदी में मेरा गलत नहीं है। अरे लिया तो भास झाला म्हणजे इंट्यूशन हिंदी में। वो इंट्यूशन एक्चुअली पवित्र आत्मा है, अंग्रेजी में उसको इंट्यूशन बोलते हैं, लेकिन वो गलत है, एक्चुअली भविष्यवाणी है वो। बहुत सारे ऐसे शब्द है अंग्रेजी में डिक्शनरी में जो असली में बाइबल से हैं, लेकिन उन्होंने दूसरा अर्थ दिया है। तो बोलते हैं ना इंट्यूशन, मला ये सातवा क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं सेवन सेंस, तो कुछ सातवा ज्ञान इंद्र बोलते हैं ना, ऐसा मेरे को महसूस हुआ कि ऐसा हो रहा है। तो ये भविष्यवाणी की आत्मा है। कभी भी याद रखो, आप भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा? आप जो भी मन में आता है बोलिए, चुकेंगे थोड़ा, लेकिन वैसे ही सीखेंगे। हमें कभी आप बाजार में जाएंगे और कुछ अलग ही दिखेगा आपको, अरे आप बोलिए मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इधर, और दूसरा दिन देखेंगे वहाँ गड़बड़ हुआ है, तो ये भविष्यवाणी की आत्मा है। हमें कभी ज्ञान का शब्द है, दोनों हो सकता है ना? कभी आप भाजी वाले के पास जाएंगे और किसी फ्रूट वाले के पास जाएंगे, और फ्रूट वाला ऐसा हंसता हुआ दिखेगा, लेकिन आपको अंदर से लगेगा ये अंदर से दुखी है, बाहर से हंस रहा है, उसका मतलब आपको भविष्यवाणी की आत्मा है। आमीन। तो आप बोल सकते हैं कि देखो आप ऐसा ऐसा है। ये ज्ञान का शब्द भी हो सकता है और भविष्यवाणी का, ये आत्मा बताता है। बोलो आत्मा। तो भविष्यवाणी की आत्मा सबके अंदर है ना? कभी कभी आप किसी के घर में जाएंगे तो आप बोलेंगे अरे मुझे ऐसा लग रहा है ना आपको प्रभु कुछ देने वाला है, ऐसे ही आ जाते हैं सडनली, है ना? तो ये सब भविष्यवाणी की आत्मा हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। आमीन। आपको लगेगा अरे मैं गलत तो नहीं बोलेगा, बोलेगा तो उसको नहीं हो गया, तो बोलने का क्या, बोलने का कि मुझे आत्मा में ऐसा लग रहा है, हाँ, लेकिन आप परखो, ऐसा बोलो, क्योंकि नहीं बोलेगा हुआ ही नहीं, क्या बोलता है तुम कुछ भी, है ना? तो आप कैसे बोलना चाहिए कि मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से, आप प्रार्थना करके देखो इसमें, ऐसा बोलो, तो आप भी सेफ है। तो कभी नहीं हुआ तो, लेकिन कभी ऐसा भविष्यवाणी मत करो आपको लड़का होने वाला है, आप श्योर है क्या? ये जरा गंभीर भविष्यवाणी है ना? आप ये मत बोलो आपको लड़की होने वाली है, नहीं हुई तो बोले ये झूठा भविष्य दिखता है हमें। तो अगर जो आपको प्रभु ने बताया भी दर्शन में लड़का, तो भी उनको क्या बोलना चाहिए कि मुझे ऐसा आत्मा में लग रहा है आपको लड़का होने वाला है, प्रार्थना करो। ऐसा नहीं बोलना जो होने वाला ही। तो क्या होता है, आप सेफ होते हैं आप भी कि मैं प्रार्थना करो, आप भी मुझे ऐसा लग रहा है। फिर आपको एक बार हो गया तो आपको श्योर हो जाएगा अगली बार मैं सही है, मैं जो बोलता हूँ। फिर 3-4 बार जैसे हुआ तो फिर आप निश्चित से बोलेंगे आपको होने वाला है। आमीन। लेकिन अगर जो आप श्योर नहीं है तो कोई भी चीज में बोलना चाहिए सिस्टर मुझे ऐसा आत्मा में लग रहा है आपको प्रभु ऐसे आशीष देने वाला है, आप प्रार्थना में रखो उसको। तो क्या होता है, आप पे वो लोग आरोप नहीं लगाएंगे, अरे इसने बोला था नहीं हुआ, है ना? जो बोले मुझे आत्मा में ऐसा लगता है। बहुत से बात मेरे साथ होता है, कभी कभी कोई ट्रेन में मिलता है और तो पहली बार है तो बहुत डेंजर है,
और कभी लेडीज होते हैं। तो अभी मैं पहला देखता हूँ कि पति बाजू में है क्या नहीं। आमीन। आमीन। क्यों? कभी पति बाजू में है और मैं जाके उससे बात करूँ, वो अलग कुछ सोचेगा। समझ में आया? तो ये अनुभव से बोल रहा हूँ मैं, ऐसे हुआ मेरे साथ। तो क्या है, जब तक हम सीखेंगे नहीं ना, तो ये सीखने का है। तो भले ही हम भविष्य दुखता है। एक बार मैं उसका पति कोने में बैठा था और मैं उसको जाके बोला, मुझे आत्मा में ऐसा लगा कि क्या चाहिए आपको? समझ में है? तो मैंने बोला नहीं भाई साहब, ये उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो क्या है, ये हमें संभालना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनुभव से बोल रहा हूँ मैं। तो अगले स्टेशन में मैं उतर गया। हालेलुया। हमें तो हाँ, तो हमें श्योर नहीं है कोई चीज, तो इस तरह बोलनी चाहिए कि प्रभु सिस्टर ब्रदर, मुझे आत्मा में ऐसा लग रहा है कि आपको है ना ऐसा ऐसा मिलने वाला है घर, लेकिन आप प्रार्थना कीजिए, मैं 100% श्योर नहीं। तो क्या होगा, जब उसका हो जाएगा तो बोले ब्रदर आपने कहा था ये हो गया, तो आप भी होएंगे। हाँ मुझे तो जैसा प्रैक्टिस करेंगे आपको प्रभु निश्चय कराएगा, अभी बोल दो होने वाला। हमें तो कभी कभी 1 साल लगेगा, है ना। डैनियल जो था भविष्य दुखता, वो 70 साल के बाद चालू किया। हमें तो ये मत सोचो जवानी में सब होना चाहिए, है ना। मूसा 80 साल में चालू किया काम करना। तो परमेश्वर पर भरोसा रखो, प्रभु आपको 90 साल में भी इस्तेमाल करेगा प्रचार करने के लिए। हमें तो हमारा विश्वास, यीशु मसीह ने कहा आपके विश्वास ने आपको टिक किया है। हमारा विश्वास के अनुसार प्रभु हमें करेगा। ये मत सोचो अरे अभी मैं 70 साल हुआ, अभी क्या कर सकता हूँ, ऐसा मत सोचो, ये शैतान से आता है ना। अब बोलो 70 साल का जवान हूं मैं, हमें अभी मैं 25 साल के से सब कर सकता हूँ। हालेलुया। हमारा प्रश्न भूल जाएंगे अभी। हमें कौन से प्रश्न लेते हैं हम? 20 स्टार्ट होगा। 20 हाँ 20। क्या विश्वासी लोग आत्मिक वरदान पर नजरअंदाज करना चाहिए? क्या विश्वासी लोग आत्मिक वरदानों पर नजरअंदाज करना चाहिए, यानी केयरलेस रहना चाहिए? 1 कोरिन्थियों 12:1। क्या विश्वासी लोग आत्मिक वरदानों के लिए नजरअंदाज करने चाहिए? चलता है ना, चलता है बर्ताव। 1 कोरिन्थियों 12:1। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञान रहो, है ना। तो आत्मिक वरदान में सब हमें सीखना चाहिए, कौन से वरदान हैं, प्रभु मुझे भी चाहिए। हमें जैसे मैंने बताया भविष्यवाणी उसमें एक है, ज्ञान का शब्द एक है, फिर बुद्धि का शब्द है, बहुत सारे आते हैं किसी को देख के, है ना। किसी को देख के जैसे मुझे तुरंत आ जाता है कि प्रभु आपको आशीष देने वाला है, किस तरह मुझे पता नहीं, लेकिन उतने ही शब्द बोलने के लिए कहता है प्रभु। तो ये सारे ज्ञान के शब्द, बुद्धि के शब्द। आमीन। तो वो कहता है कि आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञान मत रहो, सबको जानना जरूरी है। और वरदानों के बारे में 9 वरदान, 9 फल, आत्मा के फल। आमीन। तो विश्वासी लोग कभी भी आत्मिक वरदानों में अज्ञान नहीं रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि प्रभु ये आत्मिक वरदान क्या है, मुझे भी चाहिए। कौन से वरदान है, कौन से फल है, प्रभु मुझे भी चाहिए, ताकि मैं कलीसिया में भी इस्तेमाल करूं और मेरे लिए भी इस्तेमाल करूं। 21वां प्रश्न, तो उसमें से देखो आत्मिक वरदान 9 कौन से हैं? 9 आत्मिक वरदान है, कौन से? तो ये हमें अज्ञान नहीं होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कौन से 9 वरदान है। बोलो कौन से 9 वरदान है? बाजू वाले को बोलो कौन से वरदान है? अभी हम सीखेंगे, और सिर्फ सीखेंगे नहीं, घर में जाके पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियों 12:8-10। 1 कोरिन्थियों 12:8-10 मैं पढ़ता हूं। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, नंबर 1 बुद्धि, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती है। बोलो ज्ञान, दूसरा वरदान। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास,
3 विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान, फिर किसी को सामर्थ के काम, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं को परखने का वरदान, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, अन्य भाषा, और किसी को भाषाओं का अनुवाद करना। तो देखिए 9 हो गए। आमीन। नंबर 1 है आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, दूसरे आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, तीसरा किसी को विश्वास, चौथा किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान, चौथा हो गया ना। फिर 5वां फिर किसी को सामर्थ के काम, फिर 6वां किसी को भविष्यवाणी की, फिर 7वां किसी को आत्माओं को परखना, फिर 8वां किसी को अन्य भाषाओं का वरदान, और 9वां अन्य भाषाओं का अनुवाद करने का वरदान। हालेलुया। तो ये 9 वरदान है आत्मा के, इसके बाहर और कोई नहीं है। और जो आपने किसने आपको बताया है तो बोलो बाइबल में किधर बताओ, है ना। क्योंकि आजकल बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग घूमते हैं तो बोलते ये भी एक वरदान है, वो भी एक वरदान है। कोई भी कुछ पूछेंगे तो बताना बाइबल में बताओ मुझे कहाँ पर है। आमीन। तो ये वरदानों के धुन में हमें रहना चाहिए। बोलो हे प्रभु, हमें भी ये वरदान चाहिए। लेकिन ये याद रखो, इसमें से हम सब लोगों को कहीं ना कहीं वरदान है, तो आपको परखना है कि कौन से हैं आपके पास। भविष्यवाणी देते हैं आप, क्या ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान आता है किसी के बारे में, है ना, आता है ना। कभी कलीसिया में मैंने देखा उसको प्रभु ये कर रहा है, ये ज्ञान का बात, बुद्धि का बात है, ये वरदान है। हमें बोलते ना बुद्धि की बातें, किसी को ज्ञान का वक्त, यानी सामने आदमी खड़ा है ना, बोलते मुझे आपको 2 लाख मिलने वाले हैं, ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान बताता है ना। बैंक वाले ने नहीं बताया कोई, है ना, कोई फिक्स डिपॉजिट वाले ने नहीं बताया 2 लाख। वो आदमी ऐसे आके बोलता है आपको 2 लाख किधर से भी आने वाले। ये कौन से वरदान है? ज्ञान का शब्द, है ना। और किसी को बुद्धि का वरदान क्या है ना, वो बोलेगा प्रभु आपको बता रहा है आप इससे दूर रहिए। समझ गया? किसी को बोलेगा आप इस दोस्ती से दूर रहिए, ये खतरनाक हो सकता है, बुद्धि का वरदान है। समझ गया? तो बोलेगा आप इस व्यक्ति से मत मिलिए, इस फलाने रिश्तेदार आपको धोखा दे रहा है, बुद्धि का वरदान है। हमें और ज्ञान बुद्धि दोनों आ जाते हैं। तो ये कौन बताता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो हम उस पर वर्णन नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन ये 9 वरदान है। हमें अभी हम देखेंगे 22वां प्रश्न। आत्मा के 9 फल भी है। बोलो फल। जैसा सेब है ना, संतरा है, हाँ, और क्या है? कलिंगड़ है, अनार है। उसी तरह आत्मा के भी फल हैं, वो भी अंदर खाना चाहिए, है ना। ये पेरू बीरू सब हम खाते हैं ना, लेकिन आत्मा के फल अंदर खाना चाहिए, अंदर रखना चाहिए, है ना। ये दूसरे फल खा के बाहर जाते हैं, हमें, लेकिन आत्मा के फल खा के अंदर ही रहते हैं, है ना। आत्मा के फल क्या है देखिए, गलातियों 5:22 से 23। 9 फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, 9 आत्मा के फल है। 9 आत्मा के वरदान हमने देखे, 9 आत्मा के फल। तो हमने देखना चाहिए इसमें से हमारे पास कौन से हैं, कौन से मिसिंग हैं। अभी ये फल बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो फल। बहुत से लोग वरदानों के पीछे भागते हैं, क्यों? दिखा सकते हैं, अरे मैं ये कर सकता हूँ, अरे मैं इसको भविष्यवाणी दे सकता हूँ। ये सब क्या होता है? घमंड की आत्मा हो जाती है। लेकिन आत्मा के फल कितना है देखो। अभी आत्मा के फल है कि आपके पास? देखो जब मैं बोल रहा हूँ, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा के फल के पीछे भागो, आत्मा के वरदान मिलेंगे। आत्मा का फल स्वर्ग में जाने वाला है, आत्मा का वरदान नहीं जाने वाला है। याद रखो, आपका भविष्यवाणी सब छोड़ के जाने वाला है स्वर्ग में, लेकिन आत्मा का फल लेके जाने वाला है। वो क्या है देखिए, गलातियों 5:22 से 23। बहुत से जवान लोग आत्मा के वरदान है बोल के ना अपने आप को पास्टर समझते हैं, है ना, और बाद में गिर जाते हैं। हमें तो ये जवान लोगों के लिए सावधान है कि आत्मा के फल के पीछे भागो। किसके पीछे? हाँ, आत्मा के फल के पीछे भागेंगे तो बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। हमें गलातियों 5:22 से 23। आत्मा के फल क्या है?
अभी इसमें आप देखो ये है क्या आपके पास, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। गलातियों कौन सा बोला मैंने, 5:22-23 पर आत्मा का फल ये है प्रेम। अभी अपने आप में सोचो, मैं प्रेम करती हूँ क्या सबसे, आनंद, मेल, धीरज, कितने हो गए, 4, और कृपा, भलाई, विश्वास भी है इसमें, नम्रता है क्या, सब यस बोलता है। बाहर इधर बाहर प्रार्थना सभा के बाहर जाने के बाद उधर के झगड़ते हुए देखिए, नम्रता और संयम, धीरज है क्या किसके पास, सब हाँ हाँ बोलते हैं। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये 9 हो गए ना, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तो इसके पीछे भागो, ये चीजों के पीछे भागेंगे तो आपका चरित्र बदलता है। हमें और चरित्र बदलेगा तो प्रभु आपको वरदान भी देगा। लेकिन आप वरदान के पीछे भागेंगे और आपका चरित्र सही नहीं है तो प्रभु नहीं देगा। हमें है ना, बहुत सारे लोग वरदान के पीछे भागते हैं लेकिन चरित्र बिल्कुल उल्टा है। एकदम गुस्सा आता है, कोई कुछ बोलेगा तो तोड़ मोड़ कर देते हैं, तो वरदान थोड़ी देने वाला है प्रभु, है ना। किसी किसी का चरित्र ऐसा है कि धीरज ही नहीं है, अरे नहीं अभी चाहिए, सब अभी होना चाहिए। अभी प्रभु, अगर जो प्रभु ने आपको बोला 1 साल के बाद शादी होगी, नहीं मेरे को 2 महीने में करनी है। संयम, धीरज की आत्मा नहीं है। और कोई कोई लड़का लड़की लोग भले ही अभी उम्र 22 है, नहीं मेरे को 23 तक होना ही चाहिए शादी। क्यों, किसने बोला ऐसा, ये तुम्हारा माँ बाप ने बोला होगा, प्रभु ने बोला है क्या। हाँ, इब्राहिम की शादी कभी हुई, बच्चा कभी हुआ, 90 का। हाँ, उसका मतलब ये नहीं 90 साल पर ठहरो, मैं ये बता रहा हूँ। नहीं तो बोलेगा अरे मास्टर ने बोला 90 साल में स्वर्ग पहुंच जाएंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि धीरज की आत्मा क्या है, संयम की आत्मा। जब हम परमेश्वर की सभा में जाते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर कंट्रोल में है। हालेलुया। प्रभु हमें सही समय पर लड़का देगा। ये हमारा विश्वास की परीक्षा है। बहुत से लड़कियां, खास करके लड़के लोग को प्रॉब्लम नहीं है। लड़के लोग 20, 25, 34 तक शादी करते हैं, लड़की लोग 22, 23 हो गए तर काय होणार, 1 वर्ष झालं, 2 वर्ष, 22 झालं, 23 झालं, 24, कुछ ऐसा घबराने का नहीं। हमें आप 25, 28 तक शादी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें परमेश्वर जो 10 साल में नहीं किया ना, 1 साल में करके बता सकते। ये हमारा परमेश्वर है, वो विश्वास रहना चाहिए हमें। हम सिर्फ विश्वास पे चलते हैं, है ना, इस पे चलते हैं, लोगों के बोली पर नहीं चलते, है ना। बहुत से लोग बोल वचन है लेकिन कार्य कुछ नहीं करते। हम बोल वचन नहीं है लेकिन हम कार्य में विश्वास नहीं करते, है ना। हमें तो ये 9 फल के पीछे भागो, बाजू वाली बोलो फल के पीछे भागो। पेरू सेब के लिए धीरज, क्या क्या था, प्रेम, शांति, कौन सा था, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई। हाँ, अभी जितना फास्ट बोलते हैं ना उतना फास्ट ये वरदान पाओ। हमें इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल वरदान कौन सा है बताता हूँ, धीरज रखना। कभी कभी ऐसे समय आता है, इंटरव्यू को जाते हैं, अरे 2 महीना हो गया कॉल नहीं आया अभी तक। प्रभु की इच्छा है तो आ जाएगा। हमें है ना। मैं एक बार इंटरव्यू दिया था, मैंने तो कुछ आंसर ही नहीं किया बरोबर, मैं फेल हो गया बोल के घर में आके बैठ गया, लेकिन मेरे को बुलाया। हालेलुया। अरे कैसे हो सकता है, मैंने वो आंसर ही नहीं दिया सही। तो देखो प्रभु कुछ भी कर सकता है बाजू वाले। लेकिन जब मैं भारगांव में गया था, जब मस्कट की बात कर रहा हूँ, वो मस्कट का इंटरव्यू में फेल हो गया था मैं, और सबसे बड़ा अकाउंट्स वाला आया था बाहर से, और मैं बोला गया, छोड़ ही दिया, दूसरा कुछ अप्लाई कर रहा था। 2 हफ्ते में मुझे बुलाया, आपको सिलेक्ट किया गया है। कैसे हो सकता है। उधर जाने के बाद पता चला कि सभी लोगों ने रिजाइन किया है, कोई ऑप्शन नहीं, मेरे को लेना पड़ा। हालेलुया। तो देखो ये प्रभु कर सकता है। जब मैं उधर पहुंचा तो फिर मैं सोचता था, अरे मैं फेल हुआ था इंटरव्यू में,
उधर मैं पूछा, अरे नहीं सब लोग ने रिजाइन किया है, पता ही नहीं क्यों, मेरे को कुछ होने दो, मेरे को काम मिला ना। हालेलुया। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। Praise God. तो हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए? तुमको 0 मार्क्स भी मिलेगा ना, आपको किधर बुला सकते हैं, है ना। आपका सर्टिफिकेट में आप 35 भी रहेगा ना सब, और इंटरव्यू को बुला सकते हैं आप। हालेलुया। Amen. क्यों? ये परमेश्वर को पता है आप कैसे, Praise God. है ना? क्योंकि परमेश्वर आपके चरित्र को जानता है ना? आदमी पर भरोसा मत रखो। हालेलुया। उसका मतलब ये नहीं 35 मार्क्स लेकर बैठो, हाँ? तो बोले पास्टर बोला 35 चलता है। अपना कोशिश करके, समझो हम कोशिश कर रहे हैं, प्रभु नहीं हो रहा तो प्रभु को छोड़े हमें। वैसे ही लड़का लड़की देखने में, है ना, ये बहुत समस्या वाली बात है, खास करके लेडीज में। वो अभी ये ज़्यादा करके हम देखते हैं, वो थोड़े समाजों में जल्दी शादी करते हैं, लेकिन जब प्रभु में आते हैं ना तो ये सोच निकलनी चाहिए बात हमें कि मेरे को 19 में ही करना है। ये परंपरा की चीज़ है ना। आप लड़की को 25, 26, 27 तक भी कर सकते, ऐसा कोई नहीं है रूल, है ना। ये परंपरा की वजह से लोगों ने डर पैदा किया है हमें, और जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? सब सही होगा। वो उनको डर रहता है, बच्चा कभी होगा, ये कभी होगा, प्रभु देता है। हालेलुया। प्रभु का भजन संहिता कहता है, बच्चा परमेश्वर की ओर से वरदान है। कितने लोगों को 45 में बच्चा हुआ है, 25 का क्या बात करते हैं हमें। तो ये सवाल है विश्वास का और धीरज का। तो कौन से फल हम देख रहे हैं, वापस बोलेंगे, किधर है फल? गलातियों 5 का 18 नहीं, 5 का क्या था? 22। पर आत्मा का फल बोलो, प्रेम, आनंद, मेल। ये मेल है क्या? ये और एक है। इधर सब हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, बाजू वाले से मुंह फेरते हैं, है ना। तो ये सब फल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल और क्या है? धीरज और कृपा, भलाई। भलाई है क्या? विश्वास, नम्रता, संयम। तो ये हम ये घर में जाके पढ़िए कि प्रभु इसमें से मैं कौन सी चीज में एकदम उल्टा हूं, है ना। हालेलुया। तो आत्मा के फल के पीछे भागो, बोलो फल के पीछे भागेंगे तो प्रभु वरदान देगा। बहुत से लोग वरदानों के पीछे भागते हैं लेकिन चरित्र सही नहीं है ना। किसी व्यक्ति का चरित्र पहले देखो, फल बिल बाद में देखो। आमीन। आप शादी भी करते हैं तो चरित्र देखो। गायत्री कौन शादी करना चाहते हैं? हाँ, चरित्र देखो। रूपाली और कौन कौन है? मनीषा। पहला लड़के का चरित्र देखो, बाकी सब बाद में देखो। बैंक बैलेंस। हालेलुया। चरित्र सही रहेगा, बैंक बैलेंस आ जाएगा। आमीन। ये इधर सबसे पहले देखते हैं पैसा कितना है, बंगला कितना है, गाड़ी कितना है, गाड़ी कितनी है, घर कितना है, काम घर में नौकर कितने हैं। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। कभी किसी का फल चरित्र देखो, आप सुखी रहेंगे। हमें फल रहेगा तो आदमी मेहनत करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन ये चरित्र सही नहीं है, आदमी आउट ऑफ कंट्रोल और प्रभु से बाहर निकल जाता है। आमीन। तो बहुत से विश्वासी इसमें फंसते हैं, खास करके जवान लोग। ये वरदान पाते हैं और उनको लगता है पास्टर हो गए, और उनको लगता है सब है, लेकिन आत्मा के फल नहीं है उनके पास, धीरज नहीं है। और बहुत से जवान कलीसिया छोड़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि पास्टर सुनता नहीं है, पास्टर के अधीन नहीं होते। क्यों? अभी तक वो लोग परिपक्व नहीं हुए। तो इसलिए पास्टर के अधीन रहना बहुत जरूरी है, जब तक कि आप फलों में बढ़ते नहीं हैं। आमीन। आपको लगता होगा अरे मुझे ये वरदान है और सब है, लेकिन जैसे और 4 साल जाएंगे आपको लगेगा अरे मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, अभी मालूम पड़ा। आमीन। वचन बहुत कुछ सीखना है इससे, है ना। अभी मैं भी ये नहीं कह सकता मुझे सब कुछ पता है ना। ये इसका कोई अंत नहीं है। हमें हम मरते दम तक हमें चरित्र बनाते रहना है। मैं भी नहीं कह सकता हूँ मेरा चरित्र परफेक्ट है 100। सभी को कुछ ना कुछ समस्या है। कोई माँ की कोख से आता है ऐसे,
किसी किसी को हादसाओं के वजह से होता है, किसी किसी को समस्याओं के वजह से होता है। तो ये आत्मा के फल कभी आएंगे जब हम प्रार्थना सभा और संगति में रहते हैं। आमीन। तो प्रार्थना सभा और संगति में रहना बहुत जरूरी है। बोलो प्रार्थना सभा, संगति और वचन पढ़ना। यही आपका चरित्र बदल सकता है, कोई नहीं बदल सकता। आपका पति भी नहीं बदल सकता, पत्नी भी नहीं बदल सकता, ये बदल सकता है ना। क्योंकि जब पति पत्नी शादी करते हैं अलग अलग दिशा से आते हैं, हमें कोई इस तरह रहता है, कोई इस तरह रहता है, लेकिन वो सिलसिला है पूरे जिंदगी का। हमें इसलिए पति पत्नी जब पवित्र इसमें प्रार्थना में रहते हैं तो ही एक दूसरे को समझ पाते हैं। इसलिए डिवोर्स क्यों होता है? क्योंकि ये लोग प्रभु में नहीं है, क्योंकि संसार के शरीर में चलते हैं, है ना। उधर कोई झगड़ा हो गया तो मैं डिवोर्स दूंगा तुझे। क्या झगड़ा था कि उसने मेरी बात नहीं सुनी। ये सब ऐसी छोटी छोटी शैतान काम करता है। तो समझ वाला व्यक्ति प्रार्थना में रहता है तो बोलता है अरे नहीं, उसका समझ ऐसा है, मेरा समझ, बैठ के बातें करेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए जब शादी करनी है विश्वासी से ही करो। और एक है विश्वासी और सही चरित्र। बोलो सही चरित्र। नहीं तो फंस जाएंगे आप। मैं बोलता हूँ, बाजू वाली बोलो, फंस जाएंगे। बाद में वो आपको लगेगा आप जेल में गए सीधा, तो बाहर नहीं आ सकते। हमें तो पहले भी हाँ, लेकिन जिसकी हो गई है और प्रार्थना में बाद में आ गए हैं, प्रभु कार्य करेगा। हमें लेकिन जिसको पता है और शादी में बिंदास जा रहे हैं, वो डेंजर है। किसी को पता है कि प्रभु का वचन कहता है अविश्वासियों के साथ विश्वासी का क्या संबंध है, फिर भी घुसते हैं अंदर, तो आप सीधे बावड़ी के अंदर जाएंगे। किधर जाएंगे? नहीं तो अंगार में जाएंगे सीधा। हालेलुया। और उसके ऊपर पेट्रोल आएगा, है ना। और हालेलुया। अभी प्रश्न नंबर 23। हाँ देखो, अगला प्रश्न वही है, क्या एक विश्वासी के पास बिना आत्मिक फल के आत्मिक वरदान रहने चाहिए? देखो, मैं अगला प्रश्न देखा नहीं मैंने, अभी वही प्रश्न है एक्चुअली। क्या एक विश्वासी के पास आत्मिक 9 फल बिना वरदान के होने चाहिए? नहीं सॉरी, एक विश्वासी के पास बिना आत्मिक फल के आत्मिक वरदान रहने चाहिए, बिना आत्मिक फल के। 1 कोरिन्थियों 13:1-2। 1 कोरिन्थियों 13:1-2। क्या एक विश्वासी के पास बिना आत्मा के फल के आत्मा के वरदान रहने चाहिए? 1 कोरिन्थियों 13:1-2। एक कोरिन्थियों 13:1-2। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियों बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। समझ में आया? अगर जो प्रेम नहीं है, यानी फल नहीं है, और वरदानों में चल रहा है, तो वो क्या हूं? टनटनाता, बोलो टनटनाता हुआ पीतल हूं। पित्तल का आवाज ऐसे आता है ना, टन 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 टन। और झंझनाती हुई झांझ। दूसरा देखो, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, यानी भविष्यवाणी क्या है? वरदान है। और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, ये वरदान है। और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो, वरदान है, कि मैं पहाड़ों को भी हटा सकूं, परंतु प्रेम नहीं है, आत्मा का फल नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। समझ में आया अभी? तो भले मेरे पास सब वरदान है, लेकिन प्रेम नहीं है, तो मैं जीरो हूँ। जीरो, बोलो जीरो। हाँ, तो इसीलिए बिना आत्मिक फल के वरदान को मत मांगो। आमीन। आपको आत्मिक फल वरदान चाहिए तो पहले आत्मिक फल में जीना चाहिए। आत्मिक फल क्या है? प्रेम, बांट करो डेली। हाँ, प्रेम, धीरज, संयम, भलाई, और उसमें मुख्य है प्रेम और मेल। हाँ, ये 2 में सब लफड़ा होता है। लेडीज, जेंट्स भी है। कोई बोलते हैं 2 लेडीज साथ में नहीं रह सकते, ऐसा सुना है? पता नहीं, मैंने सुना है। कारण अभी बताओ। नहीं, मुझे लगता है ये खाली बोलते हैं लोग,
ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, ऐसा होता भी नहीं भी, दोनों होता भी। भी जी, एक सेकंड, मुझे पता है। नहीं, लेकिन ऐसा कहीं बाइबल में तो दिया नहीं है। ये शायद मनुष्य ने बनाया है हमें तो। लेकिन मेल और प्रेम बहुत जरूरी है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा सबसे मुख्य कमांडमेंट्स क्या है? परमेश्वर पिता से प्रेम करो और पड़ोसी से प्रेम करो। इसीलिए वो उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। भले आपके दुश्मन होंगे लेकिन आप प्रेम से बर्ताओ। उसमें क्या होता है, आपका चरित्र सुरक्षित रहता है और प्रभु उस पर भी कार्य करता है। लेकिन अगर जो आप भी गुस्से में कार्य करेंगे तो आपका चरित्र भी बिगड़ेगा और उसका भी बिगड़ेगा। इसलिए प्रभु कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो। तो क्या होता है, आपका मन फ्री रहता है। बोलो फ्री। भले कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन बोला प्रभु आपका वचन कहता है मैं क्षमा कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, आपका माइंड फ्री हो जाता है। प्रभु मैंने सब कर दिया जो वचन में दिया है, अभी वो जाने और आप जाने। आमीन। इतना आसान है, लेकिन हाँ बोलते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं, है ना। तो इसीलिए इसके लिए वचन पढ़ना, प्रार्थना सभा में रहना बहुत जरूरी है। ये चीजों से ही ये हो सकता है। आमीन। ये सारी चीजों के द्वारा ही पवित्र आत्मा चलता है और हमें वो परमेश्वर का सामर्थ्य देता है करने के लिए। हालेलुया। नहीं तो नहीं होगा, संसार में रहने से नहीं होता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के लोगों के साथ रहने से ये सब कुछ हो सकता है। अगला प्रश्न है 24। उल्टा है ये प्रश्न। क्या एक विश्वासी के पास आत्मिक फल रहना चाहिए बिना आत्मिक वरदान? पहला हमारा प्रश्न था, क्या एक विश्वासी के पास आत्मिक फल रहने चाहिए बिना आत्मिक वरदान ना। अभी दिया है, क्या एक विश्वासी के पास बिना आत्मिक वरदान के आत्मिक फल लेना चाहिए? बिना आत्मिक वरदान के आत्मिक फल रहना चाहिए। दोनों ऑपोजिट। 1 कोरिन्थियों 12 का 31। 1 कोरिन्थियों 12:31। 1 कोरिन्थियों 12 का 31। क्या सब अनुवाद कर सकते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। तो ये क्या दिया है, क्या सब अनुवाद कर सकते हैं अन्य भाषा? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, यानी वरदानों भी चाहिए। आमीन। लेकिन फल ज्यादा चाहिए। बोलते फल भी चाहिए, वरदान भी चाहिए। लेकिन अगर जो आपके पास वरदान है और फल नहीं है, वो गलत है। बोला ना, टनटनाता हुआ पीतल हूं। अगर जो मेरे पास भविष्यवाणी है लेकिन प्रेम नहीं रखता है, प्रेम से बर्ताव नहीं करता है, तो मेरा कोई सुनेगा नहीं। आमीन। तो दोनों भी चाहिए। और यहाँ पर क्या है, अगर जो आपके पास फल है तो वरदान की भी जरूरत है, क्योंकि वरदान रहेंगे तो हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, है ना, भविष्यवाणी करके। तो क्यों है वरदान? एक दूसरे को सुधारने के लिए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए। बोलो प्रोत्साहित। हाँ, तो वरदान क्यों है? कलीसिया को प्रोत्साहित करने के लिए। बोलो प्रोत्साहित। हाँ, वरदान बाहरों के लिए कम है, लेकिन कलीसिया के अंदर के लोगों के लिए, ताकि जब कोई कलीसिया में आए, बोले आप दुखी क्यों हैं? बोले नहीं मेरा ऐसा हुआ, नहीं, फिर वो उसको प्रोत्साहित करेंगे, सलाह देंगे। तो वरदान इसीलिए दिए गए हैं। अरे मुझे प्रभु बता रहा है आपके इसमें कुछ हो रहा है, प्रभु कभी कभी बताएगा, तो बोलेगा नहीं मेरा ऐसा है। तो प्रभु एक दूसरे को सहायता कर देता है हमें, और वो सलाह देगा, भविष्यवाणी देगा, सलाह देगा, काउंसलिंग देगा। आमीन। तो दोनों की जरूरत है, लेकिन ज्यादा हमने देखा है कि फल नहीं है तो वरदान का फायदा नहीं। लेकिन फल भी है तो वरदान भी चाहिए। वरदान के बिना हम नहीं जान पाएंगे ना, इसका घर में क्या हो रहा है, इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है। कोई प्रार्थना के लिए आता है कभी कभी और समस्या समझती नहीं है, वरदान ही बता सकते हैं समस्या क्या है। कोई दुष्ट आत्मा ऐसे होते हैं, हम यूपी में थे तो दुष्ट आत्मा ऐसे समझ में नहीं आता था, जब हम प्रार्थना करने लगे तो प्रभु ने वरदानों के द्वारा बताया इसका प्रॉब्लम इधर है ना, कि उसके घर में प्रॉब्लम था। तो कैसे समझ में आएगा? वरदान के द्वारा।
तो फल भी है लेकिन वरदान भी चाहिए, Amen. परखने का आत्मा भी चाहिए, Yes. ये सारे वरदान है। लेकिन अगर जो हम वरदान के पीछे रहेंगे लेकिन हमारा चरित्र नहीं बदल रहा है ना, तो पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता। जैसे धीरज नहीं है, जैसे गुस्से की आत्मा है, तो क्या करता है, हमारा जो फल है कम ऑपरेट होंगे, ये आत्मा वरदान, क्योंकि हमारा फल सही नहीं चल रहा है, हमारा चरित्र अंदर से खराब है। आमीन। Amen. क्योंकि चरित्र ही आदमी को बिगाड़ता है ना, वरदान नहीं बिगाड़ता। वरदान परमेश्वर का देन है, लेकिन चरित्र हमारे अंदर का चल रहा है काम। तो चरित्र हम बदल सकते हैं पवित्र बनकर। बोलो चरित्र पवित्र। पवित्र कैसे बनेंगे? बाइबल। तो हमारी दवा की शीशी यही है ना, यही दवा की शीशी है, डेली डोज लेना चाहिए इसमें से, है ना। और डॉक्टर देता है ना ऐसा माप करके, तो इस तरह इसमें से थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ेंगे तो तब हमारा चरित्र भी सही हो जाएगा। आमीन। 24 हुआ, अभी 25वां प्रश्न। तीन ऐसे अलौकिक काम लिखो जहां पर अंत के दिनों में पवित्र आत्मा कार्य करने वाला है। तीन ऐसे सुपरनैचुरल अलौकिक घटनाएं लिखो जहां पर पवित्र आत्मा अंत के दिनों में कार्य करेगा। प्रेरित का 2:17। तीन ऐसे अलौकिक घटनाएं घटने वाली हैं जहां पर पवित्र आत्मा अंत के दिन में कार्य करेगा। प्रेरित 2:17 मैं पढ़ता हूं। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। किस पर? सब मनुष्य, बोलो सब। हाँ, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। आमीन। उसका मतलब जैसे हमने बताया, हम सब भविष्यवाणी कर सकते हैं। अंत के दिनों में प्रभु ने सबको दिया है। हालेलुया। तो कहता है कि परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा सब मनुष्य, बोलो सब मनुष्य, सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां, बेटे हैं यहाँ पर, बेटियां हैं, और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। बेटियां बोलो भविष्यवाणी करेंगी। हाँ, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जवान है, सब जवान है, बोलो हम दर्शन देखेंगे। और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, है ना। पुरनिये कौन है इधर? सब जो भी है, कलीसिया के बुजुर्ग, काका है, सब दर्शन देखेंगे। देखता है ना काका दर्शन। बोलते अंत के दिनों में सब, सिस्टर देखती है ना, तो सब देखेंगे। तो हमें वो स्वीकारना चाहिए, प्रभु मुझे भी और बढ़ाओ इसमें। जब तक हम प्रभु से भूख के द्वारा मांगेंगे नहीं ना, हमें नहीं मिलेगा। हमें जिस तरह एक छोटा बच्चा माँ बाप से मांगता है ना, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, उसी तरह हमें मांगना चाहिए। प्रभु मुझे भी परखने की आत्मा चाहिए, मुझे भी दर्शन दिखना चाहिए, तभी प्रभु देगा। हमें लेकिन उसके लिए प्रार्थना में भी बैठना है। बाजू वाली बोलो प्रार्थना में बैठना है। मुझे ऐसे बैठ के मुझे ये चाहिए ऐसा नहीं मिलेगा। हमें कुछ तो भी बलिदान करना पड़ेगा। हमें प्रार्थना में 1 घंटा देना पड़ेगा, मिनिमम 1 घंटा। आप 1, 1.5, 2 जितना आगे जाएंगे उतना आप स्वर्ग में पहुंचेंगे सीधा। हालेलुया। जितना प्रभु को समय देंगे, मैं बताता हूँ प्रभु का सिद्धांत, जितना ज्यादा समय देंगे आप स्वर्गीय स्थान में पहुंचेंगे। एक ऐसी चीजें दिखेगी जो आपको कोई बताएगा नहीं, आप बता भी नहीं पाएंगे किसी को। स्वर्गदूत दिखना चालू होंगे, परमेश्वर का सिंहासन दिखना चालू होगा, है ना। आपके बाजू में कौन खड़ा है दिखेगा, झाड़ पे क्या चढ़ रहा है दिखेगा आपको, दुष्ट आत्मा किधर है दिखेगा। तो ये सब प्रार्थना में बैठने से होता है और वचन में पढ़ने से। हमें तो जो भी देखते हैं उनको पता होगा, जब भी से प्रभु में ज्यादा समय दिया, जब भी प्रभु ने बढ़ा है। हमें परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, याद रखना। इसीलिए वो चरित्र को ही देखता है। इसलिए राजा दाऊद सबसे ज्यादा पसंद था परमेश्वर को, जो
अपने हृदय के अनुसार चलता था, राजा दाऊद। इसीलिए बड़ा राजा, किधर भेड़ बकरी चराने वाला राजा बन गया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने उसके दिल को देखा। क्या देखा? दिल को देखा। हाँ, उसने देखा कि वो विश्वास था उसके पास, इसलिए गोलियत को मारा ना। 1 से नहीं, 2 से नहीं, कितना? 7। हाँ, लेकिन वो परमेश्वर का नाम लेके मारा। वो विश्वास, तो हमारा चरित्र प्रभु देखता है, मेरा विश्वास किधर है ना। आपके पास कितना धन है, आपके पास कितना पढ़ाई लिखाई है, प्रभु नहीं देखता है। मैं कहता हूँ प्रभु देखता है आपके अंदर दिमाग में क्या चल रहा है, मकसद वचन के अनुसार चलता है कि आपका पढ़ाई के अनुसार चलता है। उसका मतलब ये नहीं पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो भी चीज़ हम प्रभु को समर्पित करते हैं, प्रभु उसको लेकर एकदम ऊपर ले जाता है। आमीन। आप MBA भी होंगे तो वो MBA को प्रभु को समर्पित करेंगे, आपको प्रभु ऐसा बिजनेसमैन बनाएगा कि कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा, आपको ऐसा व्यापारी बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें बुद्धि देता है धन कमाने का, है ना। तो वो जब बुद्धि देगा ना, आपका कॉम्पिटिटर कोई नहीं होगा। हालेलुया। ये याद रखना, देखो आपको अनुभव होगा, जब परमेश्वर बुद्धि देता है कैसे पैसे कमाना है, आपके विरोध में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की आइडिया है। बोलते हैं ना, चिड़िया देख पाएगी ना सिंह देख पाएगा आप क्या कर रहे हैं, है ना। आमीन। तो ऐसा है, हमें प्रार्थना का जीवन बिताना। जितना प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, उतना ही हम दर्शन देख पाएंगे। क्योंकि ये वचन जो है ना, इसलिए हम पाठशाला सीख रहे हैं। ये वचन एक स्टोरी बुक नहीं है ना। जितना आप डेली इसमें देखते रहेंगे, ये एक आईना है। बोलो आईना। मराठी मध्ये काय म्हणतात? जितना आप पढ़ेंगे आप प्रभु को देख पाएंगे और प्रभु आपके अंदर घुसेगा। हालेलुया। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन सामने वाले को पता चलेगा। सामने वाले बोलेगा, अरे आपके चेहरे पे इतना तेज है विदाउट मेकअप। हालेलुया। लड़कियों को मैं बोले, अरे मेकअप नहीं किया फिर भी इतना शाइन हो रही है। बोले मेरा राज ये है। अब टीवी पे ऐसा ऐड दो। हालेलुया। ये सचमुच है। मूसा जब परमेश्वर के पास बैठा, 7 दिन तक परमेश्वर नीचे नहीं उतरा। कितने दिन तक? 7 दिन। तो सोचो कितना टाइम हमें प्रभु को देना है। जब हम शांत में बैठते हैं तभी प्रभु आता है। 7 दिन तक प्रभु नहीं आया उसको दर्शन, 7वां दिन नीचे उतरा। हालेलुया। तो जितना हम प्रभु के लिए बैठेंगे, प्रभु चालू करेगा। वो देखता है हमारा, प्रभु हमारे हृदय को देखता है। और फिर प्रभु आया तो मूसा के चेहरे पर इतना तेज था कि लोग उसको देख नहीं पाते थे। आमीन। तो जब हम ये पढ़ते हैं, ये वही बात है जैसे परमेश्वर नीचे है ना। तो इसी में यीशु ने कहा, मेरा वचन जीवन है और आत्मा है। तो यही आत्मा है, यही परमेश्वर की उपस्थिति है। जितना हम पढ़ेंगे आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे आप पढ़ते रहेंगे आपका हृदय बदलेगा, चरित्र बदलेगा। और कभी कभी हो सके तो अन्य भाषा बोल के पढ़ो। कभी कभी मुश्किल होगा, अन्य भाषा करते करते पढ़ो। इसमें ज्यादा इफेक्ट होगा, तो उसका प्रगटीकरण देगा प्रभु। आमीन। तो कौन सा प्रश्न पे थे हम? 26। हाँ, अभी 1-2 है और फिर ब्रेक देंगे ना। 26, हाँ एक ही है। 5 अलग अलग आत्मिक चीजों को बताओ जो एक विश्वासी सभा में कर सकता है। 5 अलग अलग क्या कहते हैं, 5 अलग अलग ऐसे चीजें हैं जो एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को दे सकता है सभाओं में। वो क्या है? 5 ऐसे आत्मिक चीजें एक विश्वासी सभा में दूसरे विश्वासी को दे सकता है। हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 14:26। 5 आत्मिक चीजें हैं जो एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को सभा में दे सकता है। 1 कोरिन्थियों 14:26। 1 कोरिन्थियों 14:26। पांच चीजें जहां एक विश्वासी सभा में दूसरे विश्वासी को दे सकता है। इसीलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश
या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। क्या लिखा है? इसलिए जाए भाइयों, तुम्हें ये करना चाहिए, जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन, उपदेश, अन्य भाषा, प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यानी जब हम कलीसिया में हैं, हम जब अपना वरदान इस्तेमाल करते हैं, पांच वरदान है ना, देखो कौन सी 5 चीजें हम दे सकते हैं। हर एक के हृदय में भजन यानी भजन संहिता का सलाह दे सकते हैं उसके द्वारा। और फिर उपदेश यानी प्रचार, फिर अन्य भाषा 3, फिर प्रकाश 4 और 5वां अन्य भाषा का अर्थ बताना। तो ये पांचों एक वरदान की चीजें हैं। तो जब एक दूसरे को हम सहायता करते हैं, बोलो सहायता। हाँ, जैसे हम अभी कलीसिया में आए और कोई बहन या भाई दुखी है तो आपको प्रभु वचन देगा तुरंत, या भजन संहिता देगा, या उसके लिए प्रकाश का एक प्रगटीकरण देगा। अरे प्रभु बता रहा है, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। तो क्या हो रहा है? आप दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये 5 चीजें हैं। भजन संहिता से वचन आ सकता है, उपदेश दे सकते हैं वचन का, फिर अन्य भाषा आ सकता है, अन्य उसका अर्थ भी आ सकता है, और प्रकाश यानी प्रगटीकरण आ सकता है उस व्यक्ति के लिए। आप जब कोई किसी को देख रहे हैं और कोई प्रॉब्लम में आपके पास आता है, क्या करूं ब्रदर, मेरा ये प्रॉब्लम है, तो आप प्रार्थना करेंगे, देखो प्रभु मुझे ये बता रहा है। तो क्या कर रहे हैं आप? उसको सहायता कर रहे हैं। तो ये 5 चीजों के द्वारा आप दूसरे को सहायता करें। तो ये वरदान हमें एक दूसरे के सहायता के लिए दिए हैं। बोलो सहायता। वो अपने फायदे के लिए नहीं है, दुकान में रखने के लिए, हमें हम दूसरे विश्वासी के सहायता के लिए। अभी अंत में हम पाठ करेंगे। इस 7वें का पाठ था, क्या था? प्रेरित 2:17-18। फिर से एक बार पाठ करेंगे। शुरुआत में किया था हमने प्रेरित 2:17 और 18। ये मनन का भजन 7वां पाठशाला का मनन का है भजन। प्रेरित 2:17-18। तो ये हर एक पाठ में ये आपको मनन करना चाहिए। प्रेरित 2:17-18 क्या लिखा है कि परमेश्वर कहता है, अंत के दिनों में मैं ऐसा होगा। देखो अभी पढ़ा था हमने, है ना, कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। बोलो सब मनुष्यों पर। और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। तो ये मनन करते रहना है। और जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, बोलो आपने कहा है प्रभु मुझे भी चाहिए, दर्शन देखना चाहिए मुझे, है ना। तो जब मनन करते हैं ना, ऐसे मनन करना है। तो ये 7वें पाठशाला का मनन करने का है। आमीन। हम यहाँ रुकते हैं।